शिमला में प्रदर्शन कर रहे दृष्टिबाधितों को पुलिस ने जबरन घसीटकर खाली करवाई सड़क। एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के प्रोटेस्ट के चलते सेक्रेटेरिएट के समीप करीब 3 घंटे बाधित रहा यातायात। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर लगाए 274 दिन से जारी हड़ताल की अनदेखी के आरोप। 4% दिव्यांग कोटे की भर्ती न करवाए जाने व पूर्व सरकार द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए चलाई गई 3000 रुपए मासिक पेंशन योजना बंद किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी है एसोसिएशन। पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स को सचिवालय पहुंचने से पहले रोके जाने पर दृष्टिबाधितों ने उसी जगह किया चक्का जाम। दिव्यांगों को जबरन सड़क से उठाए अथवा घसीटे जाने संबंधी वीडियो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कांग्रेस विरोधी दल। दिव्यांगों अथवा दृष्टिबाधितों की भलाई के दावे करने वाली विभिन्न एनजीओ ने अब तक जबरन सड़क से उठाए जाने को लेकर जारी नहीं किए बयान। स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल व मुख्य सचिव के आश्वासन पर कार्यवाही न होने के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू से मिलने की मांग कर रहे थे दृष्टिबाधित। सप्ताह भर में मांगे पूरी न होने की सूरत में 15 अगस्त को काला दिवस मनाने का ऐलान किया। जी जब से तो आदरणीय सुक्खू जी सीएम बने हैं, मैं तो यही मानता हूं कि आदरणीय सुक्खू जी करते हैं धन बल की राजनीति और द्वेष की राजनीति। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आदरणीय जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनके ही नारा चेंज किया। उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। सुक्खू जी सीएम बनते हैं, वो देश के अंदर एक नारा लाते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये कौन सी व्यवस्था है उनकी? फिर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने समस्त दृष्टिबाधित के लिए चाहे वो 40% है चाहे वो 100% है, उनके लिए एक मंथली सारा योजना लगाई थी। और प्रदेश सरकार के जो अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री है आदरणीय सुक्खू जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपये दे दिए और सुख आश्रय वाले को 4000 रुपये पेंशन दे दी। लेकिन उन्होंने हमारी पिछले ही हफ्ते पूरे हिमाचल में दिव्यांगों की जो 3000 रुपये सारा योजना मिलती थी उनके पास, ये उनकी रणनीति है। ये उनकी रणनीति नहीं कह सकते, उनकी कूटनीति कह सकते हैं। जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टें हैं और डिपार्टमेंट में भरपूर मात्रा में सरकार के पास बचा हुआ है, उसमें भी सबसे ज्यादा पोस्टें ब्लाइंडों की है। फेक ब्लाइंड तो लग जाते हैं। सरकार सीबीआई जांच करे तो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में 80% जो लोग हैं दृष्टिबाधित वो फ्रॉड है। जो हम रियल ब्लाइंड है वो हमें तो कुछ मिल नहीं पाता है, लेकिन वो बड़े बड़े पैसे दे के मंत्री क्लास सेटिंग करके वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। लेकिन जो हम रियल ब्लाइंड है, रियल दृष्टिबाधित है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला में अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रोटेस्टर्स व चक्का जाम कर रहे दृष्टिबाधितों को पुलिस द्वारा जबरन सड़क से उठाए अथवा घसीटे जाने संबंधी वीडियो आज मीडिया व सोशल मीडिया में चर्चाओं में रही। एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स के पदाधिकारियों के अनुसार दिव्यांग कोटे की बैकलॉग भर्तियां व पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई 3000 रुपए मासिक पेंशन वाली सहारा योजना को बंद किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर वह पिछले 274 दिनों से कालीबाड़ी रेंज शेल्टर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी मांगों को लेकर हिमाचल सेक्रेटेरिएट के घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पहले ही रास्ते में रोक दिया गया और उसी जगह दृष्टिबाधितों ने चक्का जाम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान सचिवालय व छोटा शिमला रोड पर नौबहार से टॉलैंड तक करीब 3 घंटे यातायात बाधित रहने के बाद पहले पुलिस ने एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, मगर सहमति न बनने के बाद में जबरन उठाना व घसीटना शुरू किया। दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों के अनुसार पुलिस के बल प्रयोग से कुछ प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी बिगड़ी। एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर ने कहा कि 1.5 साल पुरानी वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफ जहां गत वर्ष से लगातार जारी प्रोटेस्ट के बावजूद 4% दृष्टिबाधित तथा दिव्यांग कोटे की भर्तियां नहीं करवाई जा रही है, वहीं पूर्व की जयराम सरकार द्वारा दृष्टिबाधितों को सहारा योजना के तहत दी जा रही 3000 रुपए मासिक पेंशन को भी बजट न होने की बात कहकर बंद कर दिया। राजेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर धन बल व द्वेष की राजनीति करने तथा पूर्व की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व इससे पहले की कांग्रेस सरकार में सीएम रहे वीरभद्र सिंह
की तरह दृष्टिबाधितों अथवा दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति न दिखाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले सामाजिक न्याय तथा स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा दिए गए 15 दिन में मांगे पूरी करने के आश्वासन महीनों बाद भी पूरे नहीं हुए और ऐसे में वह आज मुख्यमंत्री से मीटिंग चाह रहे थे। दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने चेताया कि यदि सप्ताह भर में उनकी मांगे पूरी न हुई तो अगले माह उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और 15 अगस्त को अन्य राज्यों से भी दृष्टिबाधित भाइयों को बुलाकर काला दिवस मनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी दृष्टिबाधितों को जबरन उठाए अथवा घसीटे जाने के वीडियो हालांकि कांग्रेस विरोधी दलों द्वारा सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं, मगर अब तक विपक्षी दल व दिव्यांगों के कल्याण के दावे करने वाली विभिन्न एनजीओ उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के है कि अब तक विभिन्न मजदूर व कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शनकारियों को हालांकि पुलिस द्वारा कई बार इस तरह जबरन उठाया जा चुका है, मगर दिव्यांगों अथवा दृष्टिबाधितों से आमतौर पर पुलिस प्रशासन व सरकार द्वारा सहानुभूति दिखाई जाती है। जी हमने कम से कम 5 से 6 बार चक्कर जाम कर चुके हम लोग। हमें धरने पे बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। हमारे ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी ना मंत्री ना कोई अधिकारी कोई भी हमारी सूट नहीं ले रहा है, चाहे हम वहाँ पे बैठे हैं चाहे हम चक्कर जाम कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार बोल देती है कि 15 दिन में आपका मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब वो 15 दिन हम बैठ जाते हैं अपने शेड के ऊपर शांतिपूर्ण हिसाब से, उसके बाद सरकार एक जो हम मीटिंग करते हैं उसकी जो एक कॉपी प्रोसीडिंग कॉपी होती है उसको उस कॉपी को निकालने के लिए सरकार 1 महीना लगा लेती है। उस 1 महीने में प्रोसीडिंग की कॉपी में भी अंदर कुछ और आंकड़े आते हैं और हमारे पास कुछ और आंकड़े आते हैं। हमने आदमियों धनीराम शांडिल जी के साथ मीटिंग की थी, विभागीय सेक्रेटरी उसमें सारे थे। उसमें हमारी 3 डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसमें हमारी 174 पोस्टें सरकार ने दिखाई थी, व्हाइट पेपर इशू करके दिखाई थी। क्लास 4 की 174 पोस्टें जब प्रदेश में 2.5 महीने के लिए आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद वो 174 पोस्टें गायब हो जाती है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ वो हमारी 174 पोस्टें कहाँ गई? उतने हमारे पास आदमी भी नहीं है जितने सरकार के बाद में हमारा बैकलॉग का कोटा है। क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्टें है और डिपार्टमेंट में भरपूर मात्रा में सरकार के पास बचा हुआ है। उसमें भी सबसे ज्यादा पोस्टें ब्लाइंडों की है, फेक ब्लाइंड तो लग जाते हैं। सरकार सीबीआई जांच करे तो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में 80% जो लोग हैं दृष्टिबाधित वो फ्रॉड है। जो हम रियल ब्लाइंड है वो हमें तो कुछ मिल नहीं पाता है, लेकिन वो बड़े बड़े पैसे दे के मंत्री क्लास सेटिंग करके वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, लेकिन जो हम रियल ब्लाइंड है, रियल दृष्टिबाधित है, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मार पड़ी है और सरकार की भी पड़ रही है। देखो जी, जब से तो आदरणीय सुक्खू जी सीएम बने हैं, मैं तो यही मानता हूँ कि आदरणीय सुक्खू जी करते हैं धन बल की राजनीति और द्वेष की राजनीति। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आदरणीय जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनके ही नारा चेंज किया। उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। सुक्खू जी सीएम बनते हैं, वो देश के अंदर एक नारा लाते हैं व्यवस्था परिवर्तन। ये कौन सी व्यवस्था है उनकी? फिर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने समस्त दृष्टिबाधित के लिए, चाहे वो 40% है चाहे वो 100% है, उनके लिए एक मंथली सारा योजना लगाई थी। और प्रदेश सरकार के जो अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री है आदरणीय सुक्खू जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपये दे दिए और सुख आश्रय वाले को 4,000 रुपये पेंशन दे दी। लेकिन उन्होंने हमारी पिछले ही हफ्ते पूरे हिमाचल में दिव्यांगों की जो 3,000 रुपये सारा योजना मिलती थी उनके पास, ये उनकी रणनीति है। ये उनकी रणनीति नहीं कह सकते, उनकी कूटनीति कह सकते हैं।